हरे कृष्णा, राधे राधे। ये है मेरे घर का छोटा सा प्यारा सा मंदिर, जहाँ पर मैं अपने सारे देवी देवता को विराजमान कर दिया है और इन सब की पूजा करती हूँ। तो इनकी सबकी पूजा करने से पहले मैंने मंदिर को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, इसके झाड़ू और निकाल लिया है। और मैंने झाड़ू रखकर अच्छी तरह से हाथ धोकर मैं अपने छोटे से प्यारे से लल्ला को जगाऊंगी। मेरा ठाकुर जी पर कुछ विशेष प्रेम है, मैं इन्हें अपने एक बच्चे की तरह इन्हें ट्रीट करती हूँ। मुझसे जितना बन पड़ता है मैं इनकी सेवा करने के लिए पीछे नहीं हटती। और ऐसा होता है जब हम कुछ नहीं भी करना चाहते तो ठाकुर जी हमसे करवा ही लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि यार अभी भोग मैं नहीं बनाऊंगी, घर में का कोई और सदस्य बनाकर इन्हें खिला देगा, पर अगर इनको हमारे हाथ से ही खाना है, सेवा हमसे ही करवानी है, तो कुछ भी हो जाए वो हमसे सेवा कराने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने लल्ला को उठाकर बिठा दिया है और गर्मी का टाइम है, पर इस वक्त तो इतनी गर्मी नहीं है अभी यहाँ पर। अभी बारिश होने से थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है, पर सबसे पहले मैं अपने ठाकुर जी को पानी पिला दूँगी। और पानी हमारा नहलाने के लिए थोड़ा ठंडा लग रहा था, तो मैंने अपने लल्ला के लिए थोड़ा सा गर्म पानी किया है ताकि इनको ठंडी ना लगे। पानी हमारा थोड़ा ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो चलिए हम हमारे लल्ला को नहला देते हैं। और मैं सोच रही थी कि आज ठाकुर जी का श्रृंगार करते करते मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ पर्सनल जो मेरे साथ चमत्कार हुए हैं मैं शेयर करूं। अगर आप लोग ये सब सुनना चाहते हो, मेरी फीलिंग्स जानना चाहते हो, तो वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं आप लोगों के साथ बहुत सी बातें शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो एक किस्सा शेयर करूँगी जो मेरे साथ हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम ठाकुर जी को यहाँ पर नहलाने के लिए गर्म पानी में एक तुलसी का पत्ता डाल दिया है और थोड़ा सा गंगा जल डाला है हमने इसमें। अब ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। तो मैं आप लोग के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हुआ ऐसा था, कोरोना काल का वक्त था, सबका जिधर उधर जाना आना सब टोटली बंद हो गया था। हम सब घर में जब कैद हो गए थे, तो कुछ टाइम के लिए हमारा कहीं जाने आने के लिए हम लोगों को सबको परमिशन मिल रही थी। घर में बैठे बैठे हम लोग सब परेशान हो गए थे। तो एक बार ऐसा हुआ था, मेरे ननंद का लड़का पूना से आया था हम लोग को लेने के लिए कार में। तो हम लोग सब कार में जा रहे थे, तो मैंने, हमारे घर के सारे मेंबर्स थे उसमें, तो मैंने अपने लल्ला को भी साथ में ले लिया था क्योंकि मैं इनके बिना कहीं जाती आती नहीं हूँ। हाँ, अगर घर में कोई सेवा करने वाला हो तो मैं इन्हें साथ में नहीं लेकर फिरती हूँ जगह जगह पर। जब ऐसा होता है कि जब इनकी कोई सेवा करने वाला पीछे नहीं है तो मुझे इनको साथ में लेकर जाना पड़ता है। बाकी अदरवाइज़ अगर कोई है तो हम इन्हें एक ही जगह पर बैठाकर इनकी सेवा कोई ना कोई घर का सदस्य कर ही लेते हैं। तो तब घर में कोई था नहीं, तो मैं अपना लल्ला को लेकर पूना जा रही थी। तो हमने खाना वगैरह सब साथ में ले लिया था। मैंने तुलसी के पत्ते भी एक छोटे से बॉक्स में रख लिए थे ताकि इन्हें भोग लगाऊं। तो मैं तुलसी इन्हें अर्पण कर कर ही भोग लगाते हैं, सभी को पता है ये बात। तो जब हम जा रहे थे तो मुझे रास्ते में याद आया था कि अरे मैंने तो वो तुलसी जिसमें हमने तोड़ कर रख ली थी वो तो मिल ही नहीं रही थी कहीं भी। मैंने अपने सारे सामान में चेक कर लिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। वहाँ पर एक मंदिर दिखा था, तो हमने सोचा कि हम यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। तो हमारे घर के जो बड़े थे, हमारे सासू जी ससुर जी, वो लोगों ने मना किया कि अभी भूख नहीं है, हम लोग आगे जाके खाना खाएंगे। तो उस वक्त भी मुझे याद नहीं आया कि मैं वहाँ रुककर तुलसी थोड़ी सी तोड़ लूँ। वहाँ थी नहीं थी मुझे पता नहीं था उस मंदिर में, और मुझे उसके बाद ही पता चला था कि तुलसी मेरे पास नहीं है, ये वाक़या होने के बाद। तो हम लोग वहाँ से निकल गए और मुझे याद आया कि तुलसी नहीं है। बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने सोचा कि अब मैं खाना कैसे खाऊंगी। तो मेरे खाने का तो कुछ नहीं, मैं अपने लल्ला को किस तरह से भोग लगाऊंगी, मुझे ये टेंशन हो रही थी। और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं ठाकुर जी को भोग नहीं लगाऊंगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। अगर घर के बाकी सदस्य हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सभी उनको खाना दे देंगे, पर मेरा लाला खाना नहीं खाएगा, तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। यही मेरे मन में चल रहा था कि चलो हम शाम में जाएंगे तो दीदी के वहाँ पर ठाकुर जी और हम लोग आराम से खाना खा लेंगे, कोई नहीं, रास्ते की बात है। पर लल्ला को जो खाना नहीं खिला पा रही थी वो थोड़ा टेंशन हो रहा था मुझे। तो बहुत दूर जाने के बाद जब घर के सभी लोगों को भूख लग रही थी तो डिसाइड किया था, वहाँ पर एक अच्छा सा साफ चबूतरा बना हुआ था, वहाँ पर पत्थर वगैरह लगे हुए थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर बैठकर खाना खा लेंगे। दूर से ही हमने वो जगह डिसाइड कर ली थी। तो एक मतलब
रोड से थोड़ा नीचे था वो प्लेस। तो हम लोगों ने सब लोगों ने वहाँ चले गए और हमने वहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी थी। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही मैंने कार का दरवाज़ा खोला वहाँ पर इतने सारे तुलसी के पौधे लगे हुए थे छोटे छोटे। मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और आंखों से आंसू बिल्कुल नहीं रुक रहे थे। आप यकीन मानो, ये बहुत सत्य घटना है जो मेरे साथ घट चुकी थी। तो मैं इतनी खुश हो गई थी कि ऐसा नहीं कि मुझे खाना खाना था कि मेरे लल्ला को मैं भोग लगा पाऊँगी। सब खाना खा रहे थे, मुझे यही था कि मेरा ठाकुर भूखा रह जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ से तुलसी के दल को तोड़ा और ठाकुर जी को भोग लगाया हमने। और जब मेरे लल्ला ने खाना खाया तो उसके बाद हम सभी ने खाना खाया। तो ठाकुर जी ये नहीं कि उनको खाना खाना था इसके लिए वो तुलसी के पौधे थे, उनको शायद ये फीलिंग होगी जब मैं नहीं खाऊंगा तो यह भी खाना नहीं खाएगी, भूखी रहेगी। तो वो हमसे ज़्यादा हमारी फ़िक्र करते हैं। तो ये बात तो तय है कि कुछ भी मुश्किल आ जाए, हमारे ठाकुर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। मुश्किल आती ज़रूर है क्योंकि हमारे किए हुए कर्म होते हैं, जो हमने कर्म किए उससे हमें निकलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुश्किल ये सिर्फ आसान कर सकते हैं। तो यह हमारे मुश्किल आसान करते हैं। अगर मुश्किल हमें नहीं आएगी, हमारे कर्म नहीं कटेंगे तो अगला जन्म हमारा रेडी होगा ये सब भोगने के लिए। तो हमारे ठाकुर जी हमारे साथ देते हैं, इससे निकलने के लिए हमारी मदद करते हैं। ये सत्य घटना है, मेरे साथ हुई थी। वो जब भी मुझे वो पल याद आता है तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाती हूँ। तो आप भगवान में विश्वास ज़रूर रखिए, चाहे कोई भी भगवान हो, वो साथ हमारा ज़रूर देते हैं। तो ये छोटा सा वाक़या था जिस पर मैंने बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था कि हाँ, हमारे भगवान हमारे साथ है, मेरा लल्ला मेरे साथ हमेशा रहता है। मुश्किलें बहुत आती है, ऐसा नहीं कि लाइफ में मुश्किल नहीं है, बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है, पर इससे निकलने का रास्ता भी यही बताते हैं। तो ये छोटा सा वाक़या मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आपको ये मेरे साथ बीती हुई घटना कैसी लगी? आप लोग अगर यकीन करते हो तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और आप लोग की भी आस्था भगवान में है, आप लोग भी कुछ शेयर करना चाहते हो मेरे माध्यम से, तो आप लोग मुझे बता सकते हो। मैं आप लोग का वाक़या यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ अगर आप लोग चाहो तो। अगर आपका नाम बताना है नहीं बताना है ये भी आपकी मर्ज़ी है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लोग मुझे बताना चाहते हो या नहीं बताना चाहते हो। तो बहुत से छोटे बड़े ऐसे वाक़ये मेरे साथ हुए हैं जिसमें ठाकुर जी ने बता दिया है कि वो मेरे साथ हमेशा है। तो कैसा लगा मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। मेरा लल्ला यहाँ नहाकर अच्छी तरह से तैयार होकर बैठ गया है। बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि इनका श्रृंगार कब हो चुका है। तो अगर मेरे ठाकुर जी आपको पसंद आ रहे हो तो राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, जो भी आप लिखना चाहो लिखना और अपने ही फ़ोन को सामने रखकर इनकी नज़र उतार देना। अब इन्हें इनके आसन पर विराजमान करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इत्र लगा देंगे ताकि ये खुशबू से महकते रहे, और जैसे ही ये महकेंगे तो हमारा जीवन भी अपने आप ही महकने लग जाएगा। तो चलिए लल्ला को यहाँ पर बैठा देते हैं। वक्त बेवक्त ये बता ही देते हैं कि हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो इनका अब हम यहाँ पर फूलों से श्रृंगार करेंगे। इनकी थोड़ी सी लिपस्टिक हल्की लाइट हो गई थी। इनकी आँखों का काजल भी थोड़ा सा बिखर गया था, पर जितनी बार भी मैं इनकी आँखों का काजल लगाती हूँ, इन्हें सेट करती हूँ, तो ये मुझसे करवाते ही नहीं है। यह काम सिर्फ मेरी लड़की का है, जो जैसे वो करती है ये बराबर करवा लेते हैं। इसीलिए मैंने इनकी आँखों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है। इनकी आँखों का श्रृंगार मेरी लड़की ही करेगी। अभी हम यहाँ पर सारे फूल रख देंगे और ये सब होने के बाद मैं इनके खाने पीने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर फूलों से इनका अच्छी तरह से श्रृंगार कर देंगे। मुझे कोई गड़बड़ नहीं है दूसरे काम की, मेरे सारे काम बाद में आसानी से होते रहेंगे, पर मैं एक एक फूल आराम से चढ़ा रही हूँ इन्हें, ताकि मैं इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सकूँ।
और मेरा लल्ला मुझे और मेरे लल्ला को मैं देखती रहूं, और हम आपस में मन ही मन में एक दूसरे को हर बार शेयर कर लेते हैं। और इन्हें हमें कुछ बोलना होता है, करना होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है सपने में आकर कह जाते हैं, या किसी अनजान आदमी के साथ या घर के भी कोई मेंबर से ऐसी कोई बात हो ही जाती है कि ऐसा लगता है कि हाँ, यही ठाकुर जी की मर्ज़ी है और यही होना है। तो इनका सारा श्रृंगार कर कर मैंने इनका चेहरा बताती हूँ, क्योंकि मेरे त्रिलोकीनाथ है, मेरे घर का लल्ला मुझे तो किसी भी हाल में अच्छा लगता है, पर इन्हें खुद को इनका श्रृंगार पसंद आना चाहिए। अगर इन्हें इनका श्रृंगार पसंद नहीं आता है तो ये कुछ न कुछ गलती करवा ही देते हैं, या कुछ चीज़ें इन्हें नहीं पसंद आती है तो उसे बिगाड़ देते हैं। तो मैंने तो इन्हें तैयार कर कर रख दिया है। कैसे लग रहे हैं मेरे लल्ला? जब हम इन्हें दर्पण में बताते हैं तो सच कहते हैं लोग, हम इनका श्रृंगार करते हैं तो ठाकुर जी खुद हमारा श्रृंगार करने हमारे पास चले आते हैं किसी न किसी रूप में। तो चलिए अब यहाँ पर इन्हें भोग लगाने की तैयारी करते हैं। बहुत देर हो गई, बातों ही बातों में वक्त का पता ही नहीं चला, क्योंकि ठाकुर जी को भी तो भूख लग रही होगी। सबसे पहले इनके श्रृंगार में ही वक्त इतना लग जाता है, ये भूखे बैठे ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आम के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। क्या अभी आम का सीज़न है, जब तक आम का सीज़न है तो इन्हें फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने यहाँ पर छोटे छोटे आम के टुकड़े कर लिए हैं, और एक बर्तन में मैंने थोड़ा सा दूध डाला है, और इसमें जाएगी चीनी। अच्छी तरह से चीनी जब तक घुल जाए, मैंने दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और ये सारे जो आम के छोटे छोटे टुकड़े हैं मैं इसमें डालकर इसका पना बना दूंगी। ये मेरे लल्ला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चलिए अब भोग लगाते हैं इन्हें। आम का पना हमने थोड़ी सी देर के लिए रख दिया था, ताकि ये आम इसमें अच्छी तरह से इसका टेस्ट आने लग जाए। अब इसमें तुलसी का पत्ता डालूँगी और ठाकुर जी को अर्पण करेंगे ये चीज़। तो इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया था, थोड़ी देर रखने से इसका टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये हमारे लल्ला को हम भोग लगाएंगे। भाव यही होते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे हाथ से खा रहे हैं। जिस तरह से हम एक छोटे बच्चे की सेवा करते हैं, जिस तरह से छोटे बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से हम भी हमारे लल्ला का ख्याल रखते हैं। आप एक बार अगर नहीं करते हो ठाकुर जी की सेवा तो करके देखना, इसमें कितना आनंद आता है। और जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की उनको तो मैं नमन करती हूँ। थोड़ा दोपहर का वक्त हो गया था, यहाँ पर हमने दाल चावल और पापड़ बनाए हैं। तो ये भोग लगाएंगे हम ठाकुर जी को अब। तो ये इनकी दिनचर्या है। अभी दोपहर में ये खाना और खाकर सो जाएंगे, फिर शाम के वक्त इन्हें उठाकर फिर इन्हें वही भोग प्रसादी बनाएंगे इनका, इनको खिलाएंगे, और रात में इनको अच्छी तरह से कपड़े वगैरह बदल कर नेट कर इनके सुला देंगे। तो वो भी मैं वीडियो नेक्स्ट टाइम आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी वैसे भी वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मेरे ठाकुर जी के साथ बीता हुआ वक्त, और मेरी जो एक्सपीरियंस था वो आप लोग को कैसा लगा, मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। तो अगर आप लोग डेली ठाकुर जी का व्लॉग देखना चाहते हो और मेरी आप बीती ये सुनना चाहते हो, तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलती हूँ
नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठाकुर जी के नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी अपना ख्याल ज़रूर रखना, क्योंकि आप लोग एक मेरी फैमिली जैसे हो, तो मेरे लिए आप लोग की प्रेजेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।